अगला एपिसोड हम चालू करने जा रहे हैं और ये कथाएं मिलती नहीं। जो कथाएं आज हम आपको सुना रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। श्री हनुमान जी के सानिध्य में मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि कुछ ना कुछ मैं स्वयं सीखने के लिए उद्यत हूं एवं मैं सीखूं और सबके सामने अपनी बात रखूं। तो दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप जी को 13 और चंद्रमा को 27, अरष्टनेमी को 4 और भृगुपुत्र को 2, अंगिरा को 2 और विद्वान कृषाक्ष ऋषि को 2 कन्याएं दी। उनके नामों को मुझसे सुनो। भारतवंशी राजन अरुंधति, बसु, यामी, लंबा, भानु, मृत्युति, संकल्पा, मुहूर्ता और साध्या तथा विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नामों को मुझसे सुनिए। सो क्या कहते हैं कि विश्वा ने विश्वदेव नामक पुत्र को और साध्या ने साध्य नामक वाले पुत्र को उत्पन्न किया। मारुति से मारुतिवान और वसु से वसु प्रकट हुए और तातभानु से भानु देवता और मुहूर्ति से क्षणलव आदि कालाभिमानी देवता मुहूर्तज उत्पन्न हुए और धोष नामक मंत्र अभिमानी देवता लांबा से उत्पन्न हुआ तथा यामी से सुरगा अभिमानिनी नाग विधि उत्पन्न हुई तथा अरुंधति द्वारा घृत पशु औषध आदि सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए तथा संकल्पा से सर्व आत्मा संकल्प अर्थात मानस क्रिया अभिमानी देवता उत्पन्न हुआ और यामी पुत्री नगवी थी से वृषलंबा कालांतर में फल वृष्टि करने वाले धर्म तथा धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाला देवता उत्पन्न हुआ। और राजन प्राचेतम तस दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्याएं दी थी वे सब सोमपत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। अब जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता हैं और जो विख्यात 8 वसु देवता हैं उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करूंगा। आवधृत, सोमधर, अनिल और अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं और आपके वेद, तांडव, श्रम, संतान और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं और सोमनाथ वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं वो जिनका पूजन करने से मनुष्य सर्वस्वी हो जाता है और भरत वसु की
हरमणन और हुतव्यव नामक 2 पुत्र हुए तथा भर की दूसरी पत्नी मनोहारी से शिशिर प्राण और रमण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उनके पुत्र का मनोजव और अभिज्ञानगति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र हैं। और अग्नि के पुत्र सोमान कुमार और सरकंकड़ों के झुंड के प्रकट हुए थे। उनके पीछे शाक, विशाख और नेग में हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र थे। एक कुमार ही कृतिका और की संतान और कार्तिकेय और स्कंद कहलाते हैं। और यही सनत कुमार हैं। अग्नि ने उन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया है और शाख आदि तीन को ही अपने तेज के एक चौथाई अंश से प्रकट किया है। और छांदोग उपनिषद में लिखा है कि तम स्कंद इत्याचते, यह सनत कुमार ही स्कंद में हैं। इससे प्रतीत होता है कि सनत कुमार इनका उपनाम है। और प्रत्यूष के पुत्र का नाम देवल है और पुत्री का नाम सृष्टि था। और देवल के भी 2 पुत्र थे जो क्षमावान तथा तपस्वी थे। और बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई, उनकी पत्नी बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए और उन्होंने हजारों शिष्यों कलाओं की रचना की है और वे देवताओं के बढ़ई हैं तथा वे शिल्प यो में श्रेष्ठ। वो विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं को आभूषण एवं विमानों को बनाया है और उन महात्माओं के शिल्प से धनुष भी अपनी आजीविका चलाते हैं। मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। गलती हो गई थी साहब। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थीं, उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हुए और तप में समग्र हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। और भारतवंशी राधा अजैकपाद और अहे बुर्धन तवष्टा तथा रुद्र ये सब सुरभि की ही संतानें। तवष्टा के महायशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था और राजन हर बहुरूप त्रंबक अपराजित वृषाकपि शंभु कपर्दी रेवत मृगवाद सर्प कपाली ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र
कहे जाते हैं। और भारत से पुराण में इन अमित पराक्रमों की रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए। इसमें चराचर लोक भरे हुए हैं। और भरत सा दुर्लभ अब तुम मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दिति, कश्यप की पत्नियों के नाम हैं जी। अदिति, दिति, तनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, बिंता, ताम्रा 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 क्रोधवसा, इरा, कद्रु और मुनि राजेंद्र। अब इससे जो संतानें उत्पन्न हुई हैं उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्वत और मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे। सो क्या कहने लगे? देवताओं शीघ्र जाओ, हम अदिति में प्रवेश करके अगले वैश्वत मनमंत्र में उत्पन्न होंगे। यही कार्य हमारे लिए अवश्यकर, हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। और वैशंपायन जी कहते हैं, वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर के अंत में हम इस प्रकार वार्तालाप कर मारीची पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुई। और भारत महाविष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा आर्यमा, धाता, तवष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुणा, अंश और परम तेजस्वी भग ये 12 आदित्य कहलाते हैं। और पहले चाक्षुष मनवंतर में जो त्रिशित नाम वाले देवता थे, वे अब वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं, उन अमित तेजस्विनी पत्नियों को ज्योतिषियों की संतानें उत्पन्न हुई हैं। वो अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्ट नेमी की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थीं, उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुई हैं। राजसी कशाष्ठ के वृष्यों से सप्तकृत श्रेत प्रत्यंगी रसिजगी रसजा और ऋषचाएं और देवताओं की आयुष प्रकट हुए।